कुमारी आपने छोड़ा नहीं और श्रीमती कभी किसी ने बनाया ही नहीं। इज्जत से जीने का, किसी से डरने का नहीं, ना पुलिस से, ना एमएलए से, ना मंत्री से, ना भड़वों से, किसी के बाप से नहीं डर। गंगूबाई काठियावाड़ी। कहानी एक ऐसी महिला की जिसके प्रेमी ने उसे 500 रुपए में मुंबई के कोठे पर बेच दिया। इसके बाद उसके साथ रेप हुआ। फिर गंगूबाई ने मुंबई के एक डॉन लाला करीम को राखी बांध दी। इसके बाद गंगूबाई की किस्मत बदल गई और गंगूबाई मुंबई की सबसे बड़ी डॉन बन गई। कहानी एक ऐसी महिला की जिसे प्रेमी ने धोखा दिया, फिर उसके साथ बलात्कार हुआ और बाद में बन गई मुंबई की डॉन। गंगूबाई काठियावाड़ी। ये कहानी उस महिला की है जिसके प्रेमी ने प्यार में धोखा दिया और उसे कोठे पर बेच दिया। ये कहानी 60 के दशक की है, लेकिन आजकल इन दिनों चर्चा में है क्योंकि संजय लीला भंसाली गंगूबाई काठियावाड़ी पर फिल्म बना रहे हैं जिसके लीड रोल में है आलिया भट्ट। फिल्म की कहानी मुंबई माफिया की क्वीन कही जाने वाली गंगूबाई कोठेवाली की जिंदगी पर आधारित है। मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में गंगूबाई ऐसा नाम रहा जिसके कोठे पर बिना मर्जी बड़े बड़े गैंगस्टर भी कदम नहीं रखते थे। वह सेक्स वर्करों के हित में काम करती थी। गंगूबाई का कद का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 60 के दशक में गंगूबाई ने भाषण दिया जो हर छोटे बड़े अखबार की सुर्खियां बना। गंगूबाई काठियावाड़ी मशहूर लेखक हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई पर आधारित है। कहते हैं कोई भी इंसान गलत नहीं होता, बुरा नहीं होता, बल्कि उसे हालात बुरा बनाते हैं। गंगूबाई की कहानी भी कुछ ऐसी है। वह तो गंगा थी, लेकिन उसके प्रेमी ने उसे 500 रुपए में मुंबई के कमाठीपुरा रेड लाइट इलाके में बेच दिया और कोठे पर बैठा दिया, जहां दिन ढलते ही जिस्म का बाजार सस्ता था। गंगूबाई को प्यार में धोखा मिला, लेकिन देखते ही देखते गुजरात की गंगा हरजीवन दास कब गंगूबाई बन गई किसी को पता नहीं चला। गंगूबाई का असली नाम गंगा हरजीवन दास था और वह गुजरात। गंगा हरजीवन दास फिल्मों में काम करना चाहती थी, हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन जब कॉलेज में पढ़ रही थी तो 16 साल की उम्र में उन्हें अपने पिता के अकाउंटेंट से प्यार हो गया, लेकिन परिवार इसके खिलाफ था। तो गंगा हरजीवन दास अपने प्रेमी के साथ मुंबई आ गईं और शादी कर ली। इसके बाद प्रेमी ने धोखा दिया। शायद गंगा की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल यही थी। गंगा को उसके पिता के अकाउंटेंट से प्यार हो गया था। नाम था रमनिक लाल, लेकिन रमनिक लाल ने गंगूबाई को एक कोठे पर 500 रुपए में बेच दिया। इसके बाद हर दिन गंगा के जिस्म का सौदा होने लगा। हालात के आगे मजबूर गंगा रोती बिलखती, खुद को और अपने प्यार को कोसती, क्योंकि कोई अपना ही 500 रुपए में कोठे पर बेच गया था। कहते हैं 60 के दशक में मुंबई के कमाठीपुरा इलाके में माफिया डॉन करीम लाला की तूती बोलती थी। एक बार करीम लाला की एक गुंडे की नज़र गंगा पर पड़ी और उस बहसी ने गंगा का रेप किया। इसके बाद गंगा करीम लाला के पास इंसाफ के लिए गई। इसके बाद करीम लाला ने न सिर्फ इंसाफ किया बल्कि गंगा को अपनी बहन मान लिया। इस घटना ने गंगा की किस्मत और जिंदगी दोनों बदल दी। यहीं से गंगा के गंगूबाई काठियावाड़ी बनने का सफर शुरू होता है। करीम लाला की बहन बनने के बाद गंगूबाई का कद और बढ़ गया और वह कमाठीपुरा की कोठे वाली गंगूबाई बन गई। धीरे धीरे कमाठीपुरा की पूरी बागडोर अपने हाथों में ले ली। कोठा चलाना गंगूबाई का काम था, लेकिन वह बहुत ही दिल से साफ थी। कहा जाता है कि सेक्स वर्कर के लिए गंगू मां थी और सेक्स वर्कर के हितों में काम करती थी। जो भी लड़की वहां आती थी वो अपनी मर्जी से आती थी, उसे जबरन वेश्यालय में नहीं लाया जाता था। बताया जाता है कि गंगू मां इसके खिलाफ थी कि कोई भी लड़की को जबरदस्ती इस वेश्यालय में नहीं लाया जाएगा। जो लड़की अपने आप से स्वयं काम करना चाहती है तभी उस वेश्यालय में आएगी, नहीं तो जबरदस्ती से कोई भी लड़की नहीं आएगी। बताया जाता है कि गंगूबाई ने कई बच्चों को गोद लिया था और ये बच्चे वो होते थे जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था। इन बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी गंगूबाई ने संभाली। तो दोस्तों, ये कहानी 60 के दशक की है और असल कहानी है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।